नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मीडियन के बारे में जानेंगे। मीडियन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माध्यक। माध्यक हमारा होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा, इसी वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है? और हाँ, माध्यक को ज्ञात करने के लिए हम आपको 2 तरीका समझाएँगे, ठीक है? अब दोनों तरीकों से आप माध्यक को ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा दोनों तरीका, ठीक ना? अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि शाम 6 बजे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारा माध्यक क्या होता है। देखिए, माध्यक का मतलब हो जाता है मापक। क्या हो जाता है? मापक। जो आंकड़ों का सबसे बीच का प्रेक्षणों का मान बता देता है, उसको हम बोलते हैं माध्यक। यानी कि आंकड़ों को सबसे बीच का जो प्रेक्षण होता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना? ये तो कंफर्म होगा कि हमारा माध्यक क्या होता है। अब देखिए, माध्यक का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। क्या ले लिया है? एक एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल में हमने एक सारणी भी बना रखी है और हमने यहाँ पे माध्यक का सूत्र भी रख लिया है। क्या रख लिया है? माध्यक का सूत्र भी रख लिया है, जो कि समझाने के लिए आसानी होगी और समझने के लिए भी आसानी होगी, ठीक ना? तो देखिए, क्वेश्चन में हमारा ये क्या बोला है, यानी कि एग्जाम्पल में क्या बोला है, किसी स्कूल की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया है? एक सर्वेक्षण किया गया है, जो कि हमें ये आंकड़े प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ है? ये आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल है, बारंबारता है और संचारित बारंबारता है। ठीक है, डिफरेंट यही है, हमारा संचारित बारंबारता आ गया है। बहुलक में ये नहीं था हमारा, ठीक है? क्या था? बहुलक में ये नहीं था, माध्य में हमारा ये नहीं था, सिर्फ हमारा माध्यक में ही संचारित बारंबारता, यानी कि सीएफ, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल में हमारा क्या दे रखा है? 40 से कम। क्या बोल रहा है यहाँ पर है? 40 से कम बोल रहा है। फिर 140 से 145 बोल रहा है, 145 से 150 और 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 बोल रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारे देखो बारंबारता दिया, बारंबारता यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दे रखी है? 4 है, 7 है, 18 है, 11 है, 6 है और 5 दे रखा है, ठीक है ना? ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पे सीएफ को ज्ञात करना है, संचारित बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि हमें संचारित बारंबारता को ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक चीज ध्यान में रखना है। जो हमारी बारंबारता होती है ना, पहली बारंबारता हमारी दी गई है, संचारित बारंबारता में उसको सेम ऐसे उतार देते हैं। 4 हमारा दिया गया है, 4 हमने उतार दिया, यानी कि पहली संख्या को हम संचारित बारंबारता में सेम उतार देंगे, ठीक है ना? अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, हमारा बारंबारता में 7 दिया गया दूसरी, ठीक है? अब 7 में हम 4 को जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 11 दिया, 11 को हम 18 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 11 को 18 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 29 हो जाएगा, ठीक है? 29 को हम 11 में जोड़ देंगे, क्या करेंगे? 29 को 11 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, ठीक है ना? अब 40 को हम 6 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। अब 46 को हम किस में जोड़ेंगे? 5 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 51 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 51 मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब ये है, संचारित बारंबारता को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपस में जोड़ना पड़ता है, ठीक ना? 4 को हम से सेम उतार देंगे, पहली संख्या को हम सेम उतार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 को 4 को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? जो प्राप्त होगा उससे जोड़ेंगे, उससे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, हमने आपको इससे पहले समझाया था कि बहुलक हमारा क्या होता है, ठीक है? बहुलक में हम आपको ये समझा दें कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम एक नोट करके लिखते हैं, मतलब सभी को जोड़ करके हम लिख देते हैं, ठीक है ना? जब हम लिखते थे तो वहां पे क्या लिखते थे? सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या लिखते थे? सिग्मा एफ आई एक्स आई। लेकिन हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यन, ठीक ना? यन का मतलब हो जाता है प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि संचारित बारंबारता जो दी गई है, इसका जब बारंबारता दी गई है, इसका जो प्रेक्षण होता है उसकी संख्या, यानी कि यन होता है, ठीक ना? तो देखिए, यहाँ पे हमारा माध्यक का सूत्र भी दिया गया है, ठीक ना? हम आपको ये समझाएंगे माध्यक का सूत्र का मतलब क्या है, यानी कि देखिए, यल प्लस यन बटा में 2 होता है, माइनस का सीएफ होता है, ठीक है? पूरे का बटा में होता है, ब्रेकेट में करके गुणे में हम बाहर कर देते हैं यच। यही हमारा होता है माध्यक का सूत्र, ठीक है? अब देखिए, अब माध्यक के सूत्र के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? यहाँ पर है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे दे रखी है 18। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पर हमारी है 18 दे रखी है, ठीक है ना? अब 18 तो हमारी दे रखी है, तो 18 के सामने वाले हमारे जो दिया गया 145 से 150, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ग अंतराल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग अंतराल में हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यल का मतलब सभी को पता है, हम आपको
माध्य में भी समझाए, बहुलक में भी समझाए। यल का मतलब हो जाता है निम्न सीमा। क्या हो जाती है? निम्न सीमा। और निम्न सीमा को ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए हैं अपर सीमा प्लस लोअर सीमा बटा में 2। क्या है? अपर सीमा प्लस लोअर सीमा बटा में 2, यही हमारा होता है। ठीक है। अब देखिए लोअर यानी कि हमारे देखिए कम कितना है? 45 से 145 दिया गया। उसके बाद क्या दिया गया है? 150 दिया गया। तो लोअर हमारी कितनी यानी कि कम हमारी कितनी हो जाएगी? 145 हो जाएगी। और अपर यानी कि ज्यादा हमारी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक ना? कितना हो जाएगी? 150 हो जाएगी। चलिए हम इसके सामने लिखते हैं। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 145 दिया गया। ठीक है। सामने सामने लिख देंगे तो आपको आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? यन, यानी कि यन हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, यन बटा में 2 दिया गया ना। तो यन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए हम इनको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 51 मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए हमने क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जोड़ रखा है। हमने यहाँ पे पहले से ही जोड़ रखा है। जो संचालित बारंबारता की सबसे लास्ट वाली संख्या आएगी, सबसे निचली संख्या आएगी, वही हमारा क्या होगा? यन होगा। ठीक ना? यानी कि देखिए हमारा 51 आया तो यही हमारा 51 आ जाएगा। ठीक ना? सभी को जोड़ देंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 51 ही आएगा। ठीक ना? यानी कि कितना आ गया? 51 आ गया। यानी कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 51 हो गई। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? नहीं समझ में आ रहा? अब चलिए देखिए यहाँ पे CF दिया है। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचारित बारंबारता। यहाँ पे क्या बोल रहा है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचारित बारंबारता। अब यहाँ पे देखिए संचारित बारंबारता हमारा यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना? अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 29, यानी कि हमारी यही क्या हो जाएगी? संचारित बारंबारता हो जाएगी। ये क्या हमारी हो जाएगी? यही हमारी क्या है? संचारित बारंबारता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचारित बारंबारता। ये हमारा माध्यक वर्ग का संचारित बारंबारता दिया गया है। इससे पहले हमारा क्या दिया गया है? 11 दिया गया। क्या दिया गया है? 11 दिया गया। यानी कि CF हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? CF हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। CF क्या हो जाएगा? CF हमारा हो जाएगा यहाँ पर 11। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है F। क्या दिया गया? F यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 18 दी, सबसे बड़ी है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब S का मतलब आपको सभी लोगों को पता है, वर्ग माप होता है यानी कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारा क्या होता है? यहाँ पे देखिए 145 से 150 दिया गया है, 140 से 145, 150 से 155, यानी कि कितने का डिफरेंट है? 5 का डिफरेंट आ रहा है। कितना का? 5 का डिफरेंट आ रहा है। यानी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल, वर्ग माप क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक ना? अब माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी दी गई है? 18 दिया गया। कितना? 18 दिया गया है। और CF हमारा कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। ठीक ना? अब देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको समझा दिया आपको सब कुछ। ठीक है ना? अब देखिए यल हमारा दिया गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? अब इसको हम समझाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है? यल हमारा कितना दिया गया है? 145 है। कितना है? 145 दिया गया है। अब इसको यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं तब समझ में आएगा। यल हमारा कितना दिया गया है? 145 दिया गया है। प्लस कर देते हैं। ठीक ना? ब्रैकेट में कर देते हैं n/2। देखिए n/2 याद देखिए हमारा n कितना दिया गया है? n इक्वल कितना दिया गया है? 51 दिया गया है। ठीक ना? n कितना दिया गया है? 51 दिया गया। यानी कि n/2 बोल रहा है। ठीक ना? n बटा में 2 बोल रहा है बराबर, यानी कि 51 बटा में हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा हमारा? 51 का आधा कितना हो जाता है? 25.5। कितना हो जाएगा? 25.5 हो जाएगा। ठीक है? तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है? n की जगह पे क्या लिख देंगे हम? 25.5 दे देंगे, माइनस कर देंगे हम। CF हमारा कितना दिया गया है? 11 दिया गया। कितना दिया गया है? 11 दिया गया। ठीक ना? बटा में हमारा F यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 18 दिया गया। तो 18 हमारा हो जाएगा। ठीक ना? गुणे में H यानी कितने का अंतर है? 5 का अंतर। कितने का अंतर है? 5 का अंतर दिया गया है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं समझ में आ गया? चलिए देखिए 145 दिया गया है। 145 को हम सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। ठीक ना? हमारा हो जाएगा यहाँ पर 145 प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 25.5 से हम 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14.5 आ जाएगा। बटा में हमारा हो जाएगा 18। ठीक है? पूरा का कर देंगे ब्रैकेट में, गुणे में हम कर देंगे 5 को बाहर। क्या कर देंगे हम? 5 को बाहर कर देंगे। ठीक ना? अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, 5 का गुणा अगर हम 14.5 में कर दें तब भी हमारा आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14×5 हमारा आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 ठीक है? डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। हमारा हो जाएगा 145 प्लस में कितना हो जाएगा? अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72.5। 72.5 बटा में 18 हमारा हो जाएगा। ठीक ना? कितना हो जाएगा? बटा में हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। और 18 का गुणा अगर हम 18 को भाग देंगे हम 72.5 में, कितना हो जाएगा?
18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 3 14 18 चौके हमारा कितना हो जाएगा 72, 18 चौके हो जाएगा 72, 4 से आ गया, इसको हम काटेंगे तो 0.2 आएगा, कितना जाएगा 0, यानी कि 4.02 आया, इतना आया, ठीक ना। तो अब देखिए 145 हमारा दिया गया, प्लस में 4.02 दिया गया है, तो इसको जोड़ेंगे हम तो 149.2 आएगा, कितना आएगा 149.2 आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, यानी कि प्रेक्षणों की जो संख्या थी, सर्वेक्षण किया गया था, उसका कितना आया है लड़कियों की ऊंचाई, यानी कि 50% मान लीजिए, कितना है 50% लड़कियों की ऊंचाई कितना दिया गया है 149.2 सेंटीमीटर में आया। किसमें आया है ये हमारा सेंटीमीटर में, आंसर कितना आया है 149.02 सेंटीमीटर, कितना आया है सेंटीमीटर आया है, यही हमारा आंसर है। इसी को हम बोलते हैं हमारा क्या माध्यक है, क्या बोलते हैं इसी को हम माध्यक बोलते हैं, ठीक ना। अब ये तो रहा हमारा पहला तरीका, सभी को पता है, ये तो रहा हमारा पहला तरीका। अब इसी के साथ देखिए इसमें कुछ करना नहीं, दूसरा तरीका हमारा क्या दिया है, हमें कभी कभी ये क्या कर देता है ना, इसको जो है बारंबारता को ना यहाँ से हटा देता है, क्या कर देता है यहाँ पे बारंबारता को वो हटा देता है, ठीक ना। जब बारंबारता को हटा देगा तो हमसे ये पूछेगा कि अगर हमें संचालित बारंबारता दिया है, हमें बारंबारता को भी लाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बारंबारता को भी लाना पड़ता है। अगर हमें बारंबारता दिया तो हम संचालित बारंबारता को निकाल देंगे, अगर हमें संचालित बारंबारता दिया तो हम बारंबारता को निकाल देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है तो हम इसको यहाँ पर 4 उतार देंगे, क्या करेंगे हम इसको सेम 4 दिया गया यहाँ पर 4 इसको ऐसे उतार देंगे, ठीक ना। अब 4 में जो हम क्या करेंगे 7 हमारे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पे 11 दिया गया, ठीक है। हम क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7 में से हम 4 में से 11 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा 7 मिल गया, अब 7 से हम क्या करेंगे 29 को हम घटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब हम 7 4 11 हमारा जाएगा, अब हम इसको जोड़ के 11 को जोड़ करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 29 को घटाएंगे, 11 को जोड़ करके यानी कि 7 4 11 में जाएगा, इसको जोड़ करके हम यहाँ से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 18 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 40 दिया गया, अब हम इसको जोड़ करके यहाँ से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ करके यहाँ से हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, फिर हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। कहने का मतलब मिला जुला कर हमारी बात आके वहीं पर खत्म हो जाती है, क्या होती है हमारी बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है, और यही हमारा होता है माध्यक। क्या होता है यही हमारा होता है माध्यक, जो आंकड़ों के बीच के सबसे प्रेक्षण का मान बता दे, ठीक ना। जो क्या होता है हमारे है आंकड़ों के सबसे बीच के प्रेक्षणों का मान बता दे, वही हमारा क्या होता है माध्यक, जिसे बोलते हैं मापक। समझ में आया आप सभी लोगों को, यही हमारा होता है माध्यक, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद हमारी जो प्रश्नावली बची है 14.3 प्रश्नावली, क्या है अभी तक हमने सांख्यिकी में समझा कि माध्यक को समझा है, बहुलक को समझा है, इन दोनों की प्रश्नावली को भी समझ लिया, यानी कि 14.1 प्रश्नावली की 14.2 प्रश्नावली की, ठीक ना। माध्यक और माध्यक को भी समझ लिया, आज तो हमने माध्यक को भी समझ लिया है और बहुलक को भी समझ लिया, माध्यक को भी समझ लिया, ठीक है। अब हमारी बच रही है क्या सिर्फ प्रश्नावली नंबर 14.3 यानी कि तीसरी प्रश्नावली बच रही है। इसी के बाद जो हमारा वो चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा यही चैप्टर जो हमारा पूरी तरह से हो जाएगा खत्म, एक ही और वीडियो के बाद, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं आपसे प्रश्नावली नंबर 14.3 में, ठीक ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।